नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे फिर से बात बिहार के पॉलिटिक्स की। बिहार के पॉलिटिक्स में बिल्कुल एक नया मोड़ आ गया है। इसका प्रभाव आने वाले दिनों में दिखेगा, लेकिन ये जो मोड़ है अभी से साफ साफ दिख रहा है। दरअसल कांग्रेस जो अभी तक अपने तेवर जो है कड़े किए हुए थे और लालू यादव, तेजस्वी यादव से बातचीत नहीं कर रहे थे, अब बिल्कुल सरेंडर की मुद्रा में आ गए हैं। आत्मसमर्पण कर दिया है, समर्पण कर दिया है। राहुल गांधी जो ये दिखा रहे थे कि कांग्रेस को हम वहाँ खड़ा कर रहे हैं और कांग्रेस जो है वो अकेले भी लड़ सकती है, वैसे समझौता होना तय था, लेकिन जो तेवर थे वो दिखा रहे थे कि हमें सीटें ज़्यादा चाहिए, हम अपनी शर्तों पर समझौता करेंगे, वो सब उसकी हवा निकल गई है। अब उन्होंने समर्पण कर दिया है लालू के आगे। और जो लोग लालू और उनके परिवार से, तेजस्वी यादव से मिलने नहीं जाते हैं, अब कांग्रेस के नेता की जो है वो दौड़ लगा दी है। अल्लाबरू कृष्णा जो बिहार के प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो जब से वहाँ गए थे वो न तेजस्वी यादव से मिले थे न लालू यादव से मिले थे, और उनके तेवर देख के लग रहा था कि वो अब वहाँ पे कांग्रेस को अकेले दम पे खड़ा कर देंगे। उन्होंने कन्हैया कुमार की जो है वो यात्रा निकाल दी, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, और वो जो पलायन रोको और नौकरी दो ये मुद्दा तेजस्वी यादव खाता। 2020 में नौकरी दो मुद्दे पे ही उनकी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और बहुत कम सीटों के अंतर से वो सरकार बनाने से चूक गए थे, और कांग्रेस ने इस बार उस मुद्दे को हड़पने की कोशिश की थी। और ये लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर बराबर की सीटें मांग ले, जैसा कि कुछ कांग्रेस के नेताओं ने कहा भी था कि हम बराबर बराबर सीटों पे दोनों लड़ेंगे, हम कोई छोटे भाई नहीं हैं, हम बराबर के सहयोगी हैं। लेकिन अब वो सब खत्म हो गया लगता है और सरेंडर कर दिया है। अल्लाबरू कृष्णा जो हैं वो भागे भागे दिल्ली पहुँचे, एम्स में इलाज चल रहा है लालू यादव का, उनसे मिलने गए। वहाँ पे पहली बार जो प्रभारी बने हैं अल्लाबरू कृष्णा बिहार का, तब से पहली बार जाके वो मिले हैं, और वो यहाँ आके मिले, और वहाँ जो राजेश राम जो पहली बार दलित अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया है, वो तेजस्वी यादव से मिलने पहुँचे। यानी कि अब दरवाजे जो हैं वो खुल गए हैं, बिल्कुल एक तरह से समर्पण कर दिया है। और ये समर्पण क्यों हुआ है ये देखना है, और ये जब देखेंगे, ये समझेंगे, तो उसी से पता चलेगा कि आखिर कन्हैया कुमार का क्या होगा, कन्हैया कुमार की अब भूमिका क्या होगी। क्या लालू यादव, तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को जिस ढंग से कांग्रेस प्रोजेक्ट कर रही थी, उनके नेतृत्व में जो है यात्रा निकाल रही थी, वो चलता रहेगा या यात्रा भी रुक जाएगी। इसे समझना जरूरी है कि आखिर कांग्रेस ने आज मतलब अचानक सरेंडर क्यों कर दिया, उसके सरेंडर के पीछे के कारण क्या है, ऐसा क्या हो गया बिहार में कि जो कांग्रेस के तेवर थे वो अचानक नरम पड़ गए। तो इसे अगर समझें तो सिर्फ एक बात हुई है, वो एक बात ये हुई है कि वक्फ बिल जो है वो संसद से पास हो गया है, जेडीयू ने उसका समर्थन कर दिया है, मतलब सभी सहयोगी दल जो हैं राजग के, भाजपा के, सबने समर्थन किया है, चिराग पासवान ने भी समर्थन किया है, और जदयू से जो नेता हैं, मुस्लिम नेता, वो छोड़ रहे हैं, वो निकल रहे हैं, और वक्फ का मुद्दा जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है बिहार में। और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसके वक्फ के मुद्दे को लेकर के पोलराइजेशन हो सकता है, मुस्लिम वोट बैंक एकजुट हो सकता है। जो कुछ मुस्लिम वोट जो है, जिसे कहा जाता है या नहीं है, वो तो अलग मुद्दा है, कि जेडीयू को भी जाता था, वो अब नहीं जाएगा, एक साथ एकजुट भाजपा के खिलाफ जाएगा। तो जो कांग्रेस को लग रहा था कि अगर वो एक अकेले पार्टी खड़े होने की स्थिति में रहे, एक दलित को उसने अध्यक्ष बना दिया, और अध्यक्ष बना करके ये संदेश दिया कि जो हमारा पुराना जो कांग्रेस का जनाधार जो 80s का था, कि जिसमें दलित थे, जिसमें मुसलमान थे, और जिसमें फॉरवर्ड भी थे, खासतौर पर ब्राह्मण थे, तो उस जनाधार को हम फिर से लाने की कोशिश करेंगे। और दलित को अध्यक्ष बना के उन्होंने वो दिया भी कि हम हैं,
कन्हैया कुमार भूमिहार जाति से आते हैं, अगड़े हैं, तो उनकी यात्रा निकाल दी। तो ये जो है, और मुसलमानों का उनका लग रहा था कि जिस ढंग से पूरे देश में मोदी के खिलाफ कांग्रेस आई है, कांग्रेस लड़ रही है और कांग्रेस ही मोदी को चुनौती दे सकती है, ये स्थापित करने में जो राहुल गांधी और कांग्रेस जो सफल रहे, तो उनको लग रहा था कि इस बार जो मुस्लिम वोट है, जहाँ जहाँ सीटें हम जीतने की स्थिति में होंगे, वो हमारी तरफ भी आ सकता था। वो कम से कम टटोल रहे थे कि अगर मुस्लिम वोट बैंक वहाँ आए तो अपने आप खड़ा भी हो सकते हैं। लेकिन अब जब वक्फ बिल के बाद मुस्लिम वोट जो है वो कॉन्सोलिडेट होने लगा है, तो कांग्रेस को ये डर सताने लग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ना माया मिले ना राम मिले और हम बीच मझधार में रह जाएं, और बिल्कुल कहीं जो सीटें 19 आई थी पिछली बार, कहीं उससे भी हाथ न धोना पड़े। तो ये समर्पण उसी की दिशा में है। अब बात ये उठता है कि जब आपने समर्पण कर दिया तो क्या कन्हैया कुमार की यात्रा जारी रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है, ये यक्ष प्रश्न है ये। क्योंकि अगर कन्हैया कुमार की यात्रा जारी रहती है तो ये लालू यादव, तेजस्वी यादव, किसी को ये पसंद नहीं आएगा। लालू यादव को आपको ध्यान होगा कि 2016 की एक फ़ोटो है जिसमें लालू यादव का पैर छूते हुए कन्हैया कुमार नजर आते हैं, आशीर्वाद लेते हुए। लेकिन राजनीति के जो चतुर खिलाड़ी लालू यादव हैं, उनको पता है कि कन्हैया कुमार अगर सामने आए तो तेजस्वी के सामने एक और युवा नेता जो है वो खड़ा हो जाएगा, और वो ये नहीं चाहते हैं। इसलिए उनका आशीर्वाद जो है कन्हैया को नहीं मिला। और 2019 में सीपीआई के टिकट से कन्हैया कुमार जो है बेगूसराय से लड़े भी थे लोकसभा का चुनाव, और उस चुनाव में आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, और कहा जाता है कि आरजेडी के उम्मीदवार खड़ा करने के कारण ही कन्हैया कुमार हार गए। हार का बड़ा कारण उसी को कहा जाता है। 2020 का जब इलेक्शन था तो ये उम्मीद की जा रही थी कि कन्हैया कुमार को, जो बिहार से आते हैं, तो बिहार से कहीं ना कहीं कोई सीट मिलेगी विधानसभा के चुनाव में, लेकिन लालू यादव ने वीटो कर दिया और उनको कहीं कोई सीट वहाँ पे नहीं मिली। अंत में इस बार जो चुनाव हुआ 2024 में, तो दिल्ली से कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने टिकट दिया। हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीदवार थे वो। अब जो कन्हैया कुमार को बिहार में फिर से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, उस कोशिश को झटका लग सकता है। और अब कांग्रेस को जो ये यात्रा है पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, वो यात्रा भी रोकनी पड़ सकती है। कांग्रेस का जो समर्पण है वो अगर इस ढंग से है, तो जो पिछली बार जो आरजेडी की शिकायत थी 2020 के इलेक्शन में कि 71 सीटें दी थी गठबंधन में लड़ने के लिए और केवल 19 जीती थी कांग्रेस, तो आरजेडी की, तेजस्वी यादव की ये शिकायत थी कि अगर ये थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन करती, 19 में से 25, 26, 27 सीटें भी अगर जीत जाती, तो वहाँ पे महागठबंधन की सरकार बन जाती, तेजस्वी यादव अपने दम पे मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाई। कांग्रेस की शिकायत दूसरी है। कांग्रेस की शिकायत ये है कि उन्हें वो सीटें दी गई जिस पे भाजपा बहुत मजबूत थी, और वहाँ पे अगर आरजेडी भी लड़ती तो वो भी हार जाती। तो इन्होंने जो प्रदर्शन किया, कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं था कि बहुत खराब हो, निराशाजनक हो। और कांग्रेस ये चाहती है कि इस बार जो सीटें का बंटवारा हो, उन सीटों के बंटवारे में उन्हें भी कुछ ऐसी सीटें मिले जो महागठबंधन जिसमें मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस के उम्मीदवार उसमें आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन अब ये जो उम्मीद पाले बैठे थे कांग्रेस के नेता बिहार के कि उन्हें ऐसी सीटें मिलेगी बंटवारे में, महागठबंधन में, मुझे नहीं लगता है अब कि जिस ढंग से समर्पण किया है तेजस्वी यादव, लालू यादव कांग्रेस को, वैसी सीटें देंगे वहाँ पे। और अगर नहीं मिली तो कांग्रेस का प्रदर्शन क्या होगा, तेजस्वी यादव कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं, वो एक देखने की बात होगी। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।